दिल्ली की सर्दियों का वो घना कोहरा देखने में कितना खूबसूरत लगता है ना। पर क्या कभी सोचा है कि अगर यही कोहरा जानलेवा हो तो क्या हो अगर इस धुंध में कुछ ऐसा छिपा हो जो आपकी दुनिया ही पलट कर रख दे। अब ये सवाल आपको शायद थोड़ा अजीब लगे, लेकिन यावेन और उसके दोस्तों के लिए ये एक भयानक हकीकत बन गया था। तो चलिए चलते हैं उनकी उस रात की कहानी में जिसने सब कुछ बदल दिया। तो कहानी की शुरुआत होती है याविन और उसके दोस्तों से। दिल्ली के उस दम घोटू पोल्यूशन से परेशान होकर उन्होंने एक प्लान बनाया, पहाड़ों की तरफ भागने का। डेस्टिनेशन थी हिमाचल। एकदम सुबह सुबह 4 बजे एक बड़े ही हंसमुख से ड्राइवर के साथ उनका ये सफर शुरू हुआ। गाड़ी में हंसी मजाक चल रहा था और किसी को जरा भी अंदाजा नहीं था कि आगे उनका क्या इंतजार कर रहा है। लगभग 4 घंटे बीत गए। सुबह के 8 बज रहे थे, पर बाहर अभी भी घना अंधेरा था। और फिर उन्हें सड़क पर कुछ बहुत ही अजीब दिखा। सामने कोहरे की एक दीवार खड़ी थी, मतलब इतनी घनी कि सड़क जैसे गायब ही हो गई थी। और याविन ने एक चीज नोटिस की, जो हंसमुख ड्राइवर था ना, उसका चेहरा अब डर से एकदम सफेद पड़ चुका था। याविन ने ड्राइवर को थोड़ा शांत करने की कोशिश की, पर उसने एकदम कांपती हुई आवाज में कहा, बस एक विनती है, कोहरे से निकलते वक्त भूल कर भी खिड़की मत खोलना। ये कोहरा ये अपने साथ एक छलावा लेकर आता है। अब दोस्तों ने इसे बस एक अंधविश्वास समझकर मजाक में टाल दिया और गाड़ी उस घने कोहरे में घुस गई। कोहरे के अंदर घुसते ही अंधेरा और घुटन। रिया को अचानक लगा जैसे उसका दम घुट रहा है, सांसें अटकने लगी और उस डर में वो ड्राइवर की चेतावनी बिल्कुल भूल गई। बस एक गहरी सांस लेने के लिए उसने खिड़की नीचे कर दी। ठंडी हवा के साथ कोहरा तेजी से अंदर आया और जब उसने पलटकर वापस गाड़ी के अंदर देखा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। गाड़ी तो चल रही थी, पर वो अकेली थी। याविन, रवि, ड्राइवर सबके सब गायब। उसकी सांसें जैसे थमसी गईं। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, पर वो लॉक था। वो फंस चुकी थी। और सबसे डरावनी बात पता है क्या थी? गाड़ी अपने आप चल रही थी। उसकी चीखें उस कोहरे में कहीं खो रही थीं। फिर अचानक गाड़ी रुकी और दरवाजा अपने आप खुल गया। रिया जान बचाने के लिए बाहर भागी, पर चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ कोहरा था। दूर उसे एक परछाई दिखी। उसे लगा कोई मदद के लिए है। वो उस तरफ दौड़ी, पर जैसे ही वो मुड़ी, ठीक उसके पीछे एक 12 फीट लंबा काला साया खड़ा था। लेकिन एक मिनट, असल में क्या हुआ था? सच तो ये था कि खिड़की खोलते ही रिया बेहोश हो गई थी। वो अब भी गाड़ी में ही थी, दोस्तों के साथ। अब गाड़ी में याविन और रवि बुरी तरह घबरा गए थे और रिया को जगाने की कोशिश कर रहे थे। याविन का सारा गुस्सा उस बेचारे ड्राइवर पर फूट पड़ा। उसे लगा कि इस अंधविश्वास के चक्कर में रिया की जान चली जाएगी। वो जोर से चिल्लाया, गाड़ी तेज चलाओ, निकालो यहां से। ड्राइवर ने डर के मारे स्पीड बढ़ा दी और तभी हेडलाइट्स की रोशनी में अचानक कोई सामने आ गया। कोई लड़की। ब्रेक लगाने तक का मौका ही नहीं मिला। एक जोरदार टक्कर हुई। याविन और रवि की सांसें अटक गईं। याविन कांपते हुए गाड़ी से बाहर निकला। सड़क पर एक लड़की खून में लथपथ पड़ी थी। याविन ने हिम्मत करके उसे पलटा और जो उसने देखा, उसका दिल बैठ गया। वो रिया थी। पर यह कैसे हो सकता है? रिया तो गाड़ी के अंदर थी। उसने घबराकर पलट कर देखा और गाड़ी खाली थी। डर से कांपते हुए याविन ने रिया को उठाया और गाड़ी की तरफ भागा, पर वो 12 फुट का साया फिर से सामने आ गया। एक जोरदार टक्कर हुई और सब कुछ अंधेरा। अगली सुबह जब वो लोग मिले तो वो जिंदा तो थे, पर शायद जी नहीं रहे थे। सिर की चोट से याविन अपना मानसिक संतुलन खो बैठा और रिया, उसे आज भी हर जगह बस वही काला साया नजर आता है। वो उस रात से बच तो गए, पर उस कोहरे के दिए जख्म कभी नहीं भर पाए। तो ये कहानी एक चेतावनी है कि अगली बार जब कोहरे में हो तो बस अपनी गाड़ी की खिड़की बंद रखना।